बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि रिवायती फसलें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। हर किसान की एक कोशिश होती है कि वो अब इन रिवायती फसलों यानी कपास, गंदम कपास से हटकर कोई ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ें काश्त करें जिससे उनको मुनाफे भी बहुत अच्छा हो और उनकी जो आमदनी है उसमें भी इजाफ़ा हो, उनके बच्चों का रिस्क भी बढ़े। इसी हवाले से आज जिस फसल में मैं बैठा हूँ, ये पाकिस्तान में बहुत कम लोग काश्त करते हैं, लेकिन जो काश्त करते हैं वो इसमें से बहुत अच्छा मुनाफा कमा जाते हैं। ये फसल देखने को तो ये 1.5 माह की फसल है, यानी 90 दिन में ये तैयार हो जाती है, लेकिन कुछ लोग इसको ज़्यादा ड्यूरेशन पे भी ले जाते हैं। मसलन वो अक्टूबर नवंबर में काश्त करते हैं, तो वो गंदम के साथ इसको काश्त कर लेते हैं और गंदम की कटाई के वक्त वो इसकी कटाई करते हैं। लेकिन ये फसल मार्च के एंड में बिल्कुल प्रोडक्शन इसकी तैयार हो जाती है। कुछ लोग अप्रैल के पहले हफ्ते तक इसको ले जाते हैं। फसल ये इतनी अच्छी है कि बहुत कम बीज में इसको काश्त कर लिया जाता है, लेकिन जिस वक्त ये इसको उतारा जाता है तो ये फसल अच्छी भी होती है और महंगी भी बहुत ज़्यादा सेल होती है। दूसरा, ये फसल पूरी दुनिया में इसके लेने वाले मौजूद हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। तो ये फसल क्या है, इसी हवाले से आज की ये गुफ्तगू होगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगेगी। मेरे पीछे ये खेत मौजूद है, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जिस वक्त मैं आपको ये सारी तफसील बताऊँगा तो इंशाल्लाह आप समझ भी जाएंगे। और जो लोग इसको काश्त करना चाहते हैं उनके लिए ये भी बता दूँ कि ये हमारा जो पंजाब है ये बहुत मौजू है। ख़ास तौर पर आप अगर मरी या वो इलाके इसमें से हटा दें जो बहुत ठंड वाले इलाके हैं, तो उसके अलावा जितने भी ये जगह हैं वो इसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया सबसे ज़्यादा इसकी काश्त करता है और पूरी दुनिया से वो ज़र मुबादला कमा रहा है, हम लोग इसको क्यों नहीं काश्त कर रहे। तो आज की ये वीडियो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश होगी कि आइंदा इस वीडियो के बाद आप भी इस फसल को काश्त करेंगे और इस फसल से बहुत अच्छा आप भी मुनाफा कमाएंगे। थोड़े से ड्यूरेशन की फसल और बहुत अच्छे मुनाफे के साथ ये है। आगे बढ़ता हूँ और आपको सारी तफसील ये बताऊँगा कि इसको कितना बीज चाहिए होता है, इसकी तैयारी कैसे की जाती है, इसको कितना बीज डालना चाहिए, कितने बीज के बाद ये बेहतर पैदावार होगी और इसको कौन कौन सी खाद चाहिए, स्प्रे कौन सी चाहिए, पानी कैसा चाहिए, सारी तफसील आगे बढ़ता हूँ और आपको देता हूँ। लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आगे बढ़ने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। तो आगे बढ़ता हूँ और आपको जी। तो मेरे किसान भाइयों, जिस फसल में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ये फसल इसबगोल की फसल है। इसबगोल एक ऐसी फसल है, एक ऐसी काश्तकारी है, एक ऐसी चीज़ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। और ये जिस फसल में मैं मौजूद हूँ ये नवंबर की काश्त है और नवंबर में काश्त हुई है और अब ये आपको पता है आज मार्च की 14 तारीख़ है। और अगर मैं इसका इसबगोल का अगर थोड़ा सा तारुफ़ करवाऊँ तो वो ये है कि असल ये लफ्ज़ जो है वो इसबगुल है। ये फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसब का मतलब घोड़ा है और गुल का मतलब फूल है, यानी ऐसा फूल जो एक घोड़े को भी चुस्त और तवाना खड़ा कर दे। दुनिया में इस वक्त भारत जो है वो सबसे ज़्यादा इसबगोल पैदा करने वाला मुल्क है, जो इस पूरी दुनिया की 80% मांग को पूरा करता है। और उसके बाद ये इसको सबसे ख़रीदने वाला जो मुल्क है वो अमेरिका है। अमेरिका इसको सबसे ज़्यादा ख़रीद करता है। इसका ख़रीदार, बड़ा ख़रीदार वही है। तो इसबगोल एक मौजज़ाती एक पौधा है जिसका जो छिलका है जो इसके ऊपर होता है उसमें इतनी ताकत है कि वो अपने से 14% ज़्यादा पानी को भी जज़्ब कर लेता है। तो ये इसकी ख़ासियत है और ये मैदे के बहुत से अमराज़ के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा भी ये मोटापे को कम करता है, फ़ाइबर की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत से फ़ायदे हैं। अब इसकी जो काश्त है वो खुश्क और ठंडे इलाके में होती है। और खुश्क और ठंडे इलाके का मतलब है कि ये कम पानी को और नमकियात को ये अपने अंदर जज़्ब कर लेता है और ये इसकी जो है वो ग्रोथ हो जाती है। तो इस हवाले से भी ये ज़बरदस्त है कि ये पौधा हो आराम से जाता है, इस पर ज़्यादा कोई ख़र्चा नहीं है। तो इसकी जो काश्त है वो आप देख लें कि जो भारत है वो सबसे ज़्यादा कर रहा है, तो पाकिस्तान में बहुत कम इसकी काश्त है। तो इसकी जो काश्त है वो पाकिस्तान में भी अगर हो जाए तो ये इसका रेट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा रेट होता है। और अगर ये फसल अच्छी हो जाए तो वारे नियारे हो जाते हैं। आप देखेंगे तो ये अब फल उठा रहा है, तो ये 8 से 10 दिन के अंदर ये मुकम्मल फल कुछ तो उठा लिया इसने। मैं वो आपको दिखा देता हूँ
और कुछ ये अभी उठाने वाला है। ये देखें, ये सारा फ्रूट जो है ये इसका अब तैयार हो रहा है इसबगोल का, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द ये तैयार हो जाएगा। और ये फसल को किस तरह हमने काश्त करना है, तो ये सारी मैं इंशाल्लाह मालूमात आपको देता हूँ। इस फसल को काश्त कैसे करना है, इसकी तैयारी कैसे करनी है, वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ कि इसकी ज़मीन की जो तैयारी है उसको करने के लिए आसान सा तरीका है। जिस तरह आप गंदम की ज़मीन की तैयारी करते हैं उस तरह करें। और इसके जो मेथड हैं वो दो किस्म के हैं कि आपने इसको दो तरीक़ों से आप लगा सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप इसकी ज़मीन की तैयारी के बाद फ्लैट ज़मीन के ऊपर इसका छट्टा कर दें। इसको ज़मीन की तैयारी के लिए वही 2-3 हल आपने लगाने हैं। 2-3 हल जब आप लगाएंगे तो उसमें ये तैयार होगी। आप ये देखें, ये फल अब माशाल्लाह सारा ये उठा रही है। और ये जो फल है ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। बहुत अच्छे तरीके से ये इसबगोल की फसल तैयार हो जाती है। ज़मीन की तैयारी तो मैंने बताया कि रोटीवेटर कर दें, हल कर दें। बाकी इसके उगाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है जी, तो दोस्तों जैसे मैं बता रहा था कि इसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन कोई 25 से 30 चाहिए होता है। तो वो इस हवाले से इसको जिस वक्त ये टेम्परेचर चाहिए होता है तो उस वक्त इसको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती। अब पानी के अलावा जो इसके खाद की मैं बात कर रहा था, तो खाद में अगर आपकी ज़मीन डीएपी की देते रहते हैं तो फिर इसमें 1 एकड़ में 1 बोरी डीएपी आप दे सकते हैं। 1 बोरी डीएपी, 1 नाइट्रोफास की बोरी जो दूसरे या तीसरे पानी में आपने डालनी है। और जिस वक्त ये इस तरह ये फल उठा रहा होता है उस वक्त आपने 1 बैग इसको पोटाश का दे देना है। उससे क्या होगा कि ये फल जो है इसका साइज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी औसत बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे मैंने बताया कि आपको बीज जो है वो 2 किलो ज़रूरत पड़ता है इसका, और अगर चुंडी की मदद से आपने लगाना है, चौपा लगाना है, तो फिर आपको शायद 1.5 किलो या 1 किलो ज़रूरत पड़ेगा। अब अगर इसकी औसत की मैं बात करूं तो इसकी औसत अगर अच्छे तरीके से, जिस तरह ये मैंने खादों का प्लान आपको बताया, अगर आप वो कर लेते हैं तो फिर आपको इस तरह आप खाद का प्लान कर लेते हैं तो आपको पता है आपकी औसत 15 मन से ऊपर आ सकती है। अदरवाइज़ आप इसको ज़्यादा खाद नहीं देते, नॉर्मल तरीके से करते हैं तो फिर भी 8 से 12 मन इसकी औसत आ जाती है एकड़ में से। और जब ये एकड़ औसत आ जाती है तो इसका रेट बहुत अच्छा आपको मार्केट में मिल जाता है। फिर इसको बेचने के लिए कोई दुश्वारी नहीं है। आप किसी भी गल्ला मंडी में लेके चले जाएं, ये बेचने के लिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं है। आप बहुत आसानी से इसको सेल कर सकते हैं। तो इसको सेल करने का ये है कि आप जिस भी पाकिस्तान की, आपको पता है कि जितनी भी इस वक्त इसबगोल की ज़रूरत है हम अपनी काश्त से पूरी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ तो ज़्यादा काश्त ही नहीं है। हम इंडिया से इसको मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और या फिर बाहर के दीगर ममालिक से हम इंपोर्ट करते हैं। इस वक्त इंडिया जो है वो पूरी दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। तो ये इसका है कि अगर आप इस फसल की तरफ आ जाएं तो ख़र्चा इसमें, ये मैंने जो आपको बोरियां 3 बताई हैं खाद की, ये भी वो लोग हैं जो बहुत अच्छे किसान हैं जो इसको चाहते हैं कि ख़र्चा करके अच्छी औसत ले लें, वरना इसमें कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। 15 से 20 हज़ार रुपये इसका टोटल ख़र्च है, और ये फसल आपको कई लाखों में आमदनी दे देती है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त भी इसका रेट जो है वो तकरीबन कोई 50 से 55 हज़ार रुपये मन चल रहा है। और जब ये फसल उतर आती है तो उस वक्त भी 30 से 40 हज़ार रुपये मन के हिसाब से होता है। तो इस वक्त आप रेट देख लें कि ये कितनी शानदार फसल है। और आप अगर 15 मन से ऊपर ले जाते हैं तो आप अंदाज़ा खुद ही लगा लें। ख़र्चा मैंने आपको बता दिया, कोई ज़्यादा इस पर ख़र्चा नहीं है। अब रही बात इसकी कि जी इसको किस तरह हार्वेस्ट कैसे करना है, तो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए इसको बड़ा आसान सा तरीका है कि आप जिस तरह ये चिया सीड की करते हैं तो उसी तरह की एक थ्रेशर के अंदर आप इसको भी ये ऐसे काट लेते हैं इसके फल को, और वो आप फल को उस मशीन के अंदर डालते हैं, दूसरी तरफ से आपका इसबगोल आ जाता है। तो इसमें इसबगोल का बीज के अलावा इसका जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हमारी जो तिब है उसके हवाले से भी जो हमारे हुक्मा हैं वो भी आपके इंसानी जिस्म के लिए भी इसकी बहुत अच्छी ज़रूरत होती है। और आप हर घर को पता होता है कि इसबगोल जो है वो कितना ज़रूरी होता है इंसानी ज़िंदगी के लिए। तो मैं जैसे शुरू में बता रहा था कि इसबगोल जो है ये हर घर की ज़रूरत है।
तो जब ये हर घर की ज़रूरत है तो फिर आपको पता है कि ये इसका रेट भी अच्छा मिल जाता है और ये ज़रूरत भी हर घर की वजह से ये बिक भी आसानी से जाता है। तो ये इसका तरीक़ाकार है। और अब अगर मैं इसकी बात करूँ कि एक कोशिश कीजिएगा कि इसके ज़्यादा जिस वक्त ये फल उठा रहा होता है ना, उस वक्त अगर कोई ज़्यादा आंधी या कोई तूफ़ान आ जाए तो वो इसको नुकसान दे जाता है। जब वो इसको नुकसान देता है तो इसका फल ये गिर जाता है। जैसे ये देखिए नाजुक सा फल होता है इसका, तो वो जब आपस में टकराते हैं या लगते हैं या हवा के ज़्यादा शदीद दबाव की वजह से ये फिर फल को थोड़ा नुकसान हो जाता है। उसके अलावा इसको कोई नुकसान नहीं है। जहाँ तक स्प्रे के हवाले से बात करूँ तो इसको कोई भी स्प्रे नहीं, मैंने अभी वीडियो में दिखाया आपको कि इस पर रेड बग जो है वो मौजूद था। वो अगर कोई इसको हल्की फुल्की, जैसे ये साथ इसके गंदम मौजूद है, गंदम से कोई हल्की फुल्की कोई बीमारी लग भी जाती है या कोई पत्ते चूसने वाली या पत्ते खाने वाले कोई कीड़ा लग भी जाता है तो उसमें ये जो रेड बग है वो उसको ख़त्म कर देता है, उसका ख़ात्मा कर देता है। तो वैसे कुछ लोग इस पे स्प्रे कर भी देते हैं। अगर कोई बीमारी मिसाल वाइट फ्लाई इस पे हमलावर हो जाए तो उसके लिए वो कर देते हैं। वो उस वक्त की जाती है जब ये फल मौजूद ना हो, उससे पहले पहले। जब ये फल आ जाए तो फिर आपने इसको कोई स्प्रे नहीं करना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इसबगोल के हवाले से। इंशाल्लाह अब ये फल जब इसका उतरने लगेगा फिर भी इस पर एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियो बनाएंगे, आपको मुकम्मल मालूमात देंगे, ये भी बताएंगे कि इसमें से कितनी औसत निकल रही है। जी तो किसान भाइयों, आज की जो वीडियो थी वो इसबगोल के हवाले से थी। इसबगोल एक ऐसी फसल है जिसको अगर हमारे पाकिस्तान में काश्त कर लिया जाए तो जिस तरह इंडिया इससे अरबों डॉलर का ज़र मुबादला कमा रहा है तो हम पाकिस्तान वाले भी इससे कमा सकते हैं। एक अच्छी फसल है, बहुत लोग इसको यहाँ पर इस्तेमाल कम काश करते हैं, तो इसलिए अगर आप इसको काश कर लें तो ये एक मुनाफा बख्श, बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श फसल है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो आपको वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको इसका काश का मुकम्मल तरीका भी बताया और इसको किस किस तरह खाद बीज दिया जाता है वो सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस की। तो अब इसी दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके माल जाना और रिस्क में इजाफा करे। मुझे दें इजाज़त, जाने से पहले मेरी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोज़ अब तक आ सके। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।